हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है हमारा पीछे का वीडियोस देखे होइएगा। अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, क्योंकि वो वीडियोस आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, और जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि क्लास 10 का सेशन हम लेकर आएंगे, तो हम क्लास 10 का सेशन वापस लेकर बैक में आ चुके हैं। ठीक है, जैसा कि क्लास 10 का सेशन में हम लोगों ने पीछे भी प्लेलिस्ट में पढ़ा है, वीडियो नहीं देखे हैं तो क्लास 10 के सेशन में चैप्टर नंबर साइंस एनसीईआरटी को हम फॉलो करते हैं। आपको पहले बता देते हैं कि एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 का जो मेटल एंड नॉन मेटल था, यानी धातु एवं अधातु था। ठीक है, उसका हम लोगों ने क्या किया था कि 3 लेक्चर हम लोगों ने तैयार कर लिया था। 3 लेक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसमें आयनिक यौगिकों के प्रकार के बारे में भी पढ़ाया गया था, खनिज और अयस्क के बारे में पढ़ाया गया था। लेकिन इन्हीं खनिज और अयस्कों में भी कुछ अशुद्धियां होती हैं, उनको क्या कहते हैं ये हमको इस वीडियो में पढ़ना है। तो मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपका फायदा है। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहेंगे और जिसकी वजह से आप वीडियोस को देख पाइएगा। ठीक है, चलते हैं हमारे चैनल की ओर। ठीक है, सॉरी, चलते हैं हमारे वीडियो की ओर। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं चैप्टर 3 धातु एवं अधातु हमारा चैप्टर पढ़ाना था, और जैसा कि इसमें लिखा गया है गैंग, जी हाँ, ये गैंग। ठीक है, तो गैंग जो होता है इसको इंग्लिश में भी बोलते हैं गैंग, लेकिन इसका स्पेलिंग कुछ अलग हो जाता है। एक होता है गैंग यानी कि बहुत सारे आदमियों का समूह। ठीक है, क्या होता है? बहुत सारे आदमियों का समूह। शायद ऐसा ही होता है ना, आंख नाक कुछ ऐसे करके टिकटॉक करके रखता है ना। ठीक है, तो ऐसे करके गैंग होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं गैंग। ठीक है, तो हिंदी में तो इसको ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको लिखते हैं गैंग। क्या लिखते हैं? गैंग। लेकिन ये गैंग हमारा वो वाला गैंग नहीं है। क्या है? ये हमारा गैंग नहीं है, क्योंकि GANG गैंग का स्पेलिंग ये वाला नहीं है हमारा। ठीक है, तो हमारा जो है वो क्या है कि आपको मालूम होगा कि जो अशुद्धि हम लोग खनिज जो निकालते हैं, जी हाँ, हम लोग जो खनिज जो निकालते हैं उनकी के अशुद्धियों के बारे में जानना है हम लोगों को। खनिजों में अयस्कों में क्या अशुद्धियां होती है। ठीक है, बोलना है क्या कि गैंग किसे कहते हैं, इस पे परिभाषा पे गौर कीजिएगा कि पृथ्वी से खनिज अयस्कों में, पृथ्वी से खनिज अयस्कों में रेत मिट्टी आदि, ये रहा हमारा पृथ्वी। मान लीजिए ये क्या है? हमारा भूतल है। इसके नीचे से अगर हम कहीं से खुदाई करके, मान लीजिए खुदाई करके हम लोगों ने क्या निकाला? खनिज अयस्क निकालकर एक बर्तन में रखा। क्या रखा? एक बर्तन में हम लोगों ने खनिज और अयस्क को निकाल के रखा। जी हाँ, ये पेंदा वाला बर्तन है। ठीक है, जब इसको हम निकाल के रखेंगे, ठीक है, तो खनिज अयस्कों में निकालते हैं तो हमारा खनिज अयस्क होता है। ठीक है, ये देखिए ये सब खनिज अयस्क है। ठीक है, खनिज अयस्क है, लेकिन इसी बीच में एक आध को क्या है देख रहे हैं, ये जो गोल गोल टाइप का जो है ये सब हमारा क्या है? अशुद्धि है। क्या है? अशुद्धि। अशुद्धि है। क्या है? ये हमारा अशुद्धि है। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सब खनिज निकाले, और ये बुनका बुनका सब क्या है? ये सब हमारा खनिज है। तो यहाँ से पृथ्वी है, मान लीजिए ये पृथ्वी, पृथ्वी के भूतल से हम लोगों ने क्या निकाला? भूतल यानी कि इसके नीचे वाले जमीन से हम लोगों ने निकाला क्या? खनिज अयस्क। क्या निकाला? सॉरी, खनिज नहीं है, खनिज अयस्क। ठीक है, खनिज अयस्क, वह अयस्क जिससे हम खनिज को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो खनिज अयस्क है। ठीक है, खनिज अयस्क है हमारा। उसके बाद इसमें जो छोटा छोटा अशुद्धि है, तो इन्हीं अशुद्धियों को हम लोग कहते हैं गैंग। नॉर्मल सी बात है कि पृथ्वी से खनिज अयस्कों में रेत मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियां पाई जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं गैंग। क्या कहते हैं? तो पृथ्वी से खनिज अयस्कों में, ये रहा हमारा पृथ्वी, पृथ्वी से निकाली गई खनिज अयस्कों में रेत मिट्टी आदि कई अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं गैंग। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे की ओर। आइए देखते हैं हमारा भर्जन। ठीक है, तो ये जैसा कि कुछ ये जो हम परिभाषा लिखा रहे हैं ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी बात का इंपॉर्टेंट की गारंटी देते हैं, क्योंकि ये 9th का बैच नहीं जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, अगर आप लिखते हैं तो भी चलेगा, नहीं लिखते तो भी चलेगा। ये 10th का बैच है हुआ। अगर 10th का बैच है, अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपके कुछ क्वेश्चंस आए, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि 100 में 100% ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि ये 100 में से, ठीक है, ये 100 में से 90% रहता है। क्या 100 में से 90% क्या रहता है कि हमको ये क्वेश्चन आएगा ही, यहाँ पर आएगा। ये क्वेश्चन जो है 100% में से 90% सवाल रहता है कि ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप इसको VVI ना करके MVVI लिख सकते हैं, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको समझ भी लेते हैं कि भर्जन होता क्या है। तो भर्जन का एक और नाम है जिसे हम लोग कहते हैं जारण। तो अगर क्वेश्चन अगर आए कि जारण किसे क्या, जारण क्या है,
तो क्वेश्चन छोड़ के भागियो मत। क्या करियो, भागियो मत। जब क्वेश्चन आए कि वर्जन क्या है तो वर्जन का क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, लेकिन जैसे ही जारन हमारा आएगा पूछ देगा जारन क्या है तो मुंह बांध के भागना नहीं है, वहां से भागियो मत। क्वेश्चन को पकड़ियो, 2-3 लापड़ मार के इसको समझाइयो कि वर्जन और जारन एक ही चीज को कहते हैं। जो अगर वर्जन की डिफिनेशन पूछे तो यही डिफिनेशन लिखेंगे, लेकिन जारन का डिफिनेशन भी पूछे तो कोई और डिफिनेशन नहीं लिखेंगे, यही का यही डिफिनेशन लिखेंगे। ओके, देखिए सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में बोल रहा है। अब जो सल्फाइड अयस्क क्या होता है भैया ये जानना है। तो सल्फाइड अयस्क जो हमारा होता है भैया वो होता है क्या कि जिससे हमें सल्फाइड प्राप्त हो, ठीक है, जिससे हमें सल्फाइड प्राप्त हो, सल्फाइड अयस्क उसको कहते हैं। ठीक, सल्फाइड अयस्क है यानी कि जिससे हमको सल्फाइड उसमें से प्राप्त होगा वो सल्फाइड से ही है। सल्फाइड वाला अयस्क को हम लोग क्या कहते हैं, सल्फाइड अयस्क कहते हैं। इस सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में बोल रहा है क्या करना है, जलाना है। इस सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर, वो भी टेम्परेचर कम नहीं करना है, टेम्परेचर को हाई रखना है, अधिक ताप पर गर्म करने पर, अधिक ताप पर गर्म करोगे तो यह क्या हो जाएगा, ऑक्साइड में बदल जाएगा। ये सल्फाइड अयस्कों का जो उपस्थिति है उसको अगर सल्फाइड अयस्कों को अगर वायु की उपस्थिति में तेज ताप पर गर्म करोगे, अधिक ताप पे, तो वो क्या हो जाएगा आपका सल्फाइड का ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अयस्क से ऑक्साइड। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। तो ये जो भैया यहाँ पर रूप जो बदलता है वही है, सल्फाइड का अयस्क है, लेकिन जलाने पर वो भी तेज ताप में, किसकी उपस्थिति से, तो वायु की उपस्थिति से। बदलता किस में है, ऑक्साइड में हमारा बदलता है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं या फिर जारन कहते हैं। ये देखिए हमारा यहाँ पे बहुत सारा लकड़ी हो गया, ठीक है, और इसमें से ज्वाला जो है आपकी प्रज्वलित हो रही है। क्या हो रही है, ज्वाला प्रज्वलित हो रही है। इसके ऊपर अगर आप ये यहाँ पे ड्रम रखते हैं, ठीक है, और इसमें रखते हैं क्या आप, सल्फाइड अयस्क। क्या रखते हैं, सल्फाइड अयस्क। जी हाँ, ये आपका हो गया सल्फाइड अयस्क। आप अगर इसमें रखते हैं, अगर इसको तेज ताप पर, अगर तेज ताप यानी कि तापमान को आप क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो ये आपसे आपका जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, ऑक्साइड में निकलेगा। क्या निकलेगा, ऑक्साइड निकलेगा। ठीक है, इसके लिए समीकरण भी हम लिख दे रहे हैं, एग्जांपल में आपके लिए हम समझा दे रहे हैं। क्या एग्जांपल देखिए यहाँ पे क्या होगा कि बोल रहा है कि सल्फाइड अयस्कों की वायु की उपस्थिति में, तो कोई सल्फाइड अयस्क ले लेते हैं, वैसा सल्फाइड जिसमें मतलब सल्फर हो। ठीक है, सल्फाइड अयस्क को बोलते हैं ZnS ले लेते हैं। क्या लेते हैं, ZnS, जिंक सल्फाइड। ठीक है, इसको ले लिए, इसमें अब जोड़ते हैं, इसमें किसको करना है, अब वायु की उपस्थिति में, लेकिन अधिक ताप पर गर्म करना है। तो जैसे ही गर्म करने की बात आएगी तो यहाँ पे जलाने की बात आएगी कि नहीं आएगी, तो गर्म करने की बात आएगी तो यहाँ पे हमको जलाएंगे। जब यहाँ पे जैसे ही हम O2 की बात लाएंगे, जलाने के लिए हम किस चीज की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया में, तो जलाने को हम ऑक्सीजन से सूचित करेंगे। अब तापमान देंगे क्या, हाई। क्या करेंगे, तापमान देंगे बिल्कुल का बिल्कुल एकदम पूरा टेम्परेचर हिट करके तापमान देंगे। ठीक है, तो जिंक सल्फाइड प्लस O2 ऑक्सीजन, इसका अगर तापमान करके अगर आप दीजिएगा, क्या दीजिएगा, हाई दीजिएगा। इसका तापमान अगर हाई टेम्परेचर पे ले जाइएगा तो ये जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये Zn तो है आपस में जो है SO2 बना लेगा। ये Zn है आपका, वो SO2 बना लेगा, एक Zn इधर दे देगा। ठीक है, एक ZnO दे देगा और एक SO2 बना देगा। क्या बना लेगा, एक O2 बना लेगा। तो गौर से देखिए यहाँ पर 3 ऑक्सीजन के, यहाँ पे क्या है, 3 ऑक्सीजन के अणु है, और यहाँ पर कितने हैं, 2 ऑक्सीजन के अणु, 1 ऑक्सीजन 2। क्या ये समीकरण संतुलित है, क्या ये समीकरण संतुलित है भाई, तो ये समीकरण हमारा बिल्कुल भी संतुलित नहीं है। इधर 2 लगाइए, इधर 3 लगाइए, इधर 2 लगाइएगा तो 2 जिंक, ठीक है, 2 जिंक और 2 सल्फर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 2 लगाते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, तो यहाँ पर आपको अगर यहाँ पर वापस अगर आपको लगाना हो तो 2 जिंक इधर है, तो हम इधर लगाएंगे, 2 जिंक हो गया एंड 2 ऑक्सीजन। तो 2 ऑक्सीजन तो यहाँ पर है ही ऑलरेडी, लेकिन 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो यहाँ पर फिर से 2 लगा दीजिएगा। सल्फर भी हमारा 2, जिंक भी 2, यहाँ का 2 ऑक्सीजन, यहाँ का 4 ऑक्सीजन, मिलकर यहाँ का 3 दूना 6 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब आते हैं निस्तापन। क्या क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, क्वेश्चन तो है नहीं, यहाँ पे टॉपिक लेके चल रहे हैं, तो टॉपिक लेके चल रहे हैं, तो निस्तापन जारन या भर्जन हम लोगों ने देखा, वो भी इंपॉर्टेंट था। उसी तरीके से ये भी हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट। क्या है, इंपॉर्टेंट। ना सिर्फ इंपॉर्टेंट ए भी आए, क्योंकि इसका भी हम गारंटी सकते हैं कि 90% इसका गारंटी है 100 में से कि ये क्या होगा,
हमारा आएगा ही क्वेश्चन आएगा। ओके, ये 90% हम गारंटी देते हैं कि 100 में से 90% हम गारंटी देते हैं कि क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं। नहीं विश्वास है तो आप लोग गोल्डन गाइड या क्वेश्चन बैंक से उठाकर देख सकते हैं, उसमें देखिएगा तो हर बार ये क्वेश्चन होगा। और जैसा कि आप सभी जिस प्रकाशन का गाइड पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का गाइड पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है, अपना से बेस मजबूत होना चाहिए, गाइड को तो ऐसे फाड़ के फेंक देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए विस्थापन क्या है हमारा, उसके बारे में चर्चा करना है। फिर आइए देखते हैं क्या कि कार्बोनेट आयस वर्जन में क्या था, जारन या वर्जन जो हमारा था इससे पहले वाला टॉपिक, उसमें क्या था कि सल्फाइड आयस था। क्या था, कार्बोनेट आयस की जगह पे सल्फाइड आयस। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, कार्बोनेट आया है, निस्तापन की जगह पे कार्बोनेट आया है। यहाँ जारन वर्जन बदला है निस्तापन में, तो यहाँ पे कार्बोनेट आया। देखिए कार्बोनेट आयस, कार्बोनेट आयस को यहाँ पर सीमित वायु आ गया, वहां पर था वायु की उपस्थिति में। ये नहीं बोल रहा था कि कितनी वायु की उपस्थिति में, जितना माने उतना वायु लीजिए, लेकिन बोल रहा है क्या कि कार्बोनेट आयस यहाँ पर जैसे ही आया उसको सीमित वायु, जी हाँ ये सीमित वायु, लिमिटेड एयर, जी सीमित वायु में ज्यादा तापमान यानी कि अधिक तापमान पर गर्म करने से क्या होता है, जो ये कार्बोनेट आयस है यह जो है ऑक्साइड में बदल जाता है। क्या बदल जाता है, ऑक्साइड में। तो इस जो प्रक्रिया, यह जो प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। तो ये जो हमारा कार्बोनेट आयस को सीमित वायु में ज्यादा तापमान पे गर्म करने से यह ऑक्साइड में बदल जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसे हम लोग कहते हैं निस्तापन। जी हाँ निस्तापन, इसका एक एग्जांपल हम लेना चाहेंगे। अगर आप इसको हम दिखाएं आपको एग्जांपल के जरिए, तो लेते हैं ZnCO3, क्या लेते हैं, जिंक कार्बोनेट लेते हैं, इस पर तापमान देते हैं, अधिक से अधिक तापमान देते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की जो होती है वायु जो है हमारा उसको क्या रखते हैं, लिमिटेड रखते हैं, यहाँ पे एयर को लिमिटेड रखते हैं। तो ये जो देखिएगा कुछ ही देर में क्या हो जाएगा आपका ZnO हो जाएगा, ZnO प्लस कुछ ही देर में अलग होकर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। इससे आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, समीकरण संतुलित ही है। ठीक है, और हाँ संतुलित, ये समीकरण तो संतुलित है। देखिए ZnCO3 जो है अधिक टेम्परेचर देने पर जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया, जिंक कार्बोनेट जो है हमारा बदल गया जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। यह प्रक्रिया जो हो गया ये हमारा किस चीज को प्रदर्शित करता है, तो ये हमारा प्रदर्शित करता है निस्तापन को। किस चीज को, तो निस्तापन को प्रदर्शित करता है। निस्तापन यहाँ पर आ रहा है, मतलब समझ रहे हैं, निस्तापन यानी कि थोड़ा सा कम ताप है, जैसे सीमित वायु कर दिया है, अधिक वायु रहता जितना मन उतना वायु देते तो भवक के एकदम आग लगता, लेकिन यहाँ पर सीमित वायु कर दिया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो है आगे कर देते हैं आप टॉपिक क्या। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने जारन वर्जन सभी पढ़ा, और जारन और वर्जन एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट भी है। क्या है, जारन जो है और जो वर्जन है हमारा एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि हम गारंटी लिए हैं कि 100% आज तो रहता ही है क्वेश्चन आने का, और ऐसे वैसे क्वेश्चन ही आएंगे तो डायरेक्ट ये दोनों साथ ही आते हैं। निस्तापन और जारन क्या है इसे समझाएं। ठीक है, तो 4 नंबर आपका 2 नंबर 4 नंबर इसमें तय रहता है। ठीक है, उसी प्रकार है अपचयन क्या है, तो धातु और अधातु एवं जो चैप्टर है, ठीक है, इसमें अपचयन क्या रोल निभाता है वो देखिए। बोल रहा है कि धातु ऑक्साइड से, धातु का कोई ऑक्साइड ले लीजिए, मानते हैं जिंक का ऑक्साइड ले लेते हैं, जिंक का क्या, मानिए जिंक का क्या, कॉपर का ऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, धातु के ऑक्साइड से, कॉपर के ऑक्साइड से, अगर धातु हो गया नहीं हमारा, ठीक है, धातु ऑक्साइड के से कार्बन जैसे उपचायक का उपयोग कर, धातु ऑक्साइड से यानी कि इस ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर, कार्बन अपचायक सभी को मालूम है, कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग कर कैसे धातु प्राप्त किया जाता है, तो इसको क्या करते हैं, कार्बन इसमें जोड़ देते हैं। जब इसको हम जोड़ते हैं तो ये कॉपर को अलग कर देता है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। क्या बना लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। तो यही बोल रहा है धातु ऑक्साइड से, ये हमारा हो गया धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, जिसको हम लोग बोल सकते हैं धातु की जगह पर कॉपर लगाओगे तो बेहतर रहेगा, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर और ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। और ये जो है कॉपर ऑक्साइड से कार्बन जैसे उपचायक, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कार्बन, ये एक उपचायक है। ठीक, इस जैसे उपचायक का उपयोग करके हमने धातु प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया, प्योर कॉपर प्राप्त कर दिया। मतलब क्या प्राप्त कर लिया, कॉपर प्राप्त कर लिया, तथा ये हमारा जो आखिरी में बच जाता है इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, CO को हम लोग बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपका रहा क्वेश्चन आखिरी,
एक बार फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे कि अपचयन होती क्या है। तो धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त की जा सकती है। लिख सकते हैं इसी प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं, इसी प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए। और जैसा कि हमने वादा किया था आपसे कि हम क्लास 10 का वीडियो से लेकर आएंगे, तो हमने ये अपना वादा निभाया। और अब आपकी बारी है, अब जो है आपकी बारी है कि आप अपना वादा निभाएं। इस वीडियो को क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उस तक शेयर जरूर करें, क्योंकि उनका एग्जाम अभी हाल फिलहाल में आने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डमी एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, ठीक है, डमी एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है इंटर वालों का, और मैट्रिक वालों का भी बहुत जल्द ही हो जाएगा, या शायद हो भी गया है, अभी शायद मुझे कंफर्म नहीं मालूम है, ठीक है। तो बहुत जल्द उन लोगों का एग्जाम भी होने वाला है। और सभी जानते हैं कि फरवरी के महीना में एग्जाम होता है, फरवरी के मंथ में एग्जाम होता है सभी का। तो इस वीडियो को जितना जल्द आप उसके साथ शेयर करेंगे, आप उन लोगों के साथ शेयर करेंगे क्लास 10 वालों के साथ, तो आप लोगों को उतना ही प्रॉफिट होगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि पढ़ना है तो सिर्फ ये लेकर पढ़ना है कि भाई हम पास करें दूसरा पास ना करे, ऐसी खूबी कभी भी लेकर ना पढ़े, ठीक है। तो लेके पढ़ें कि हम जितना पढ़ें उसको भी उतना ही पढ़ाएं, ठीक है। हम जितना पढ़े उसको कम से कम उतना मटेरियल उसको दे दे, अब चाहे वो पढ़े चाहे कुछ भी करे। अब ऊपर वाले की मर्जी नहीं यहाँ पे चलानी पड़ेगी, यहाँ पे चलानी पड़ेगी अपनी मर्जी। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो किसी दूसरे के भरोसे ना बैठे, और किसी दूसरे के भरोसे बैठे हैं तो आपसे बड़ा और आपसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में हो ही कोई नहीं सकता। अगर आप सोचते हैं कि कोई आपके पास दूसरा नोट्स भेजेगा तो ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर कॉम्पिटेटिव यहाँ पे जो है ज्यादातर कंपटीशन चलता है। यहाँ के बच्चे ये नहीं देखते हैं, हमारे जो गाँव में के बच्चे, हमारे जो गांव भर के बच्चे, हमारे जो भी देख रहे हैं, वो ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग अच्छे हैं हम जानते हैं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं कंपटीशन में। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, कितना तो देख भी रहे होंगे वीडियो को, तो हमको बोल भी रहे होंगे कि सही बात बोल रहे हैं कि जो है अपने आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं, जो आप ही 10th में वो भी 10th में, ठीक है। तो देखेंगे क्या कि हमसे ज्यादा वो ना पढ़ पाए। अरे भाई इससे नहीं होता है कि आपसे ज्यादा वो नहीं पढ़ पाए, आपसे ज्यादा वो नहीं पढ़ पाएगा, मतलब ये नहीं उसका नंबर ज्यादा नहीं आएगा। वो अगर 1 घंटा शांति से माइंड लगा कर पढ़ रहा है, आप 4 घंटा सो कर पढ़ रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेहनत लगाएगी तो सिर्फ 1 घंटे वालों की लाएगी, 4 घंटे वालों की नहीं लाएगी। इसलिए मेरा कहना है पढ़े, 1 घंटा ही पढ़े। क्या पढ़े? 1 घंटा ही पढ़े, लेकिन मन से नहीं दिल से पढ़े। मन से नहीं दिल से पढ़े। कैसे से पढ़े? मन से नहीं दिल से पढ़े। नहीं तो 4 घंटा जो होता है, ये जो 4 आवर्स जो आपका होता है, ये भी क्या हो जाएगा, कोई रंग नहीं दिखा पाएगा अगर मन से पढ़िएगा तो। किससे पढ़िएगा? तो मन से पढ़िएगा तो ये भी आपका कोई रंग नहीं दिखा पाएगा। लेकिन वही इस 4 घंटा का बराबर में से क्या ज्यादा ही है 1 घंटा पढ़ना है, जो कि दिल से। आपको जो पढ़ना है दिल से पढ़ना है, बाकी दिल के सिवा मन से नहीं पढ़ना है। आपको मन लगाना है, दिल से पढ़ना है, दिमाग लगाकर पढ़ना है, उसमें मन की बात कोई नहीं सुनना है। अगर आप पढ़ते रहिएगा तो आपका ये मन होगा, जो आपका ये मन होगा वो जरूर बोलेगा चल भाई घूम के थोड़ा आते हैं, लेकिन ये दिल बोलेगा आपको, दिल पे हाथ रख के सुनिएगा तो आपका दिल जरूर बोलेगा नहीं रिलैक्स, एग्जाम है आगे, आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। अगर दिल की बात सुनते हैं तो पढ़ाई के मामले में दिल और दिमाग की बात सुनते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से जाओगे, वरना अगर कहीं की और के मामले में दिल की बात सुनते हो तो बेटा जान से जाओगे। तो मैं पृथ्वीराज आप सभी से विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय